जंगल एक बहुत ही अनोखी जगह है जो खूबसूरत होने के साथ साथ कई बार खतरनाक भी हो सकता है। जंगलों के बारे में सोचते ही आपके दिमाग में क्या आता है? पेड़ पौधे, बहती नदी और जंगली जानवर। और क्या आप जानते हैं कि फॉरेस्ट हमें कितना कुछ देते हैं? खाने से लेकर फ्यूल तक फॉरेस्ट हमें सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। जीने के लिए ऑक्सीजन देने में भी इनका सबसे बड़ा हाथ होता है। ऑक्सीजन के अलावा नरिशमेंट, वाटर, शेल्टर जैसी चीज ये जंगल हमें बिना मांगे ही दे देते हैं। यानी हमारे जिंदगी में फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो क्यों ना आज हम दुनिया के सबसे बड़े जंगल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यानी उष्णकटिबंधीय वर्षावन के बारे में जाने। वैसे आपने इसका नाम तो जरूर सुना होगा क्योंकि ये है ही इतना मशहूर, और इसका नाम है अमेज़न रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट इसलिए क्योंकि यहाँ भारी बारिश होती है। अमेज़न नाम इसलिए क्योंकि अमेज़न नदी इसी जंगल से होकर बहती है। इस अमेज़न रेन फॉरेस्ट को अमेज़न जंगल और अमेज़ोनिया भी कहा जाता है। ये लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका में लोकेटेड है और ये लगभग 5.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है। ये सुनकर आप अंदाजा लगा रहे होंगे कि ये कितने दूर तक फैला हुआ है। ये बहुत खूबसूरत और हरियाली से भरपूर जंगल है, लेकिन इसमें मौजूद खतरे और रहस्य भी कुछ कम नहीं है। इसलिए तो आज तक इस जंगल के बहुत ही कम हिस्सों को देखा और समझा गया है। ये रेन फॉरेस्ट 9 देशों की सीमाओं में पड़ता है, जिसमें से इसका 60% तो ब्राजील में ही है। बाकी हिस्सा कोलंबिया, इक्वेडोर, गयाना, पेरू, सूरीनाम, वेनेजुएला, फ्रेंच गयाना जैसे देशों में फैला हुआ है। इस जंगल का विस्तार इतना ज्यादा है कि अगर ये कोई देश होता तो इसका साइज इसे 9वां बड़ा देश बना देता। इकोसिस्टम का बैलेंस होना कितना जरूरी होता है, ये बात तो हम सब जानते ही है। और इस इकोसिस्टम को रेगुलेट करने में अमेज़न एक्टिव रोल प्ले करता है। इस जंगल से हमें तकरीबन 20% ऑक्सीजन मिलता है, जो कि बहुत बड़ा हिस्सा है। इमेजिन कीजिए पूरी दुनिया ऑक्सीजन ले रही है, उसका 20% तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट से ही आ रहा है। तो ऐसे में ये समझना बहुत आसान है कि ये रेन फॉरेस्ट हमारे सर्वाइवल के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसे लंग्स ऑफ द प्लैनेट यानी पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है। ऑक्सीजन देने वाला ये फॉरेस्ट अपने अंदर लगभग 76 बिलियन टन कार्बन इकट्ठा किए बैठा हुआ है। एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड की भारी मात्रा ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए इसे कार्बन सिंक भी कहा जाता है। बस इतना ही नहीं, बल्कि हर दिन ये एटमॉस्फेयर में 20 बिलियन टन वाटर भी रिलीज करता है। और इस तरह ग्लोबल और रीजनल कार्बन और वाटर साइकिल को बैलेंस रखने में एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। ये जंगल इतना घना है कि इसके धरातल तक सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती, इसलिए यहाँ गहरा अंधेरा रहता है। बड़ी बड़ी पत्तियों वाले पेड़ ज्यादातर सनलाइट को ब्लॉक कर देते हैं और केवल 1% लाइट ही जमीन तक पहुंच पाती है। बारिश का पानी भी इन्हीं बड़ी बड़ी पत्तियों के कारण जमीन तक पहुंचने में 10 मिनट का समय ले लेता है। इस रेन फॉरेस्ट से गुजरती है अमेज़न नदी, जो नील नदी के बाद यहाँ की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। वैसे आयतन के हिसाब से अमेज़न ही सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई 6400 किलोमीटर है और ये साउथ अमेरिका के 9 देशों से होकर गुजरती हैं, जिसमें इस नदी का सबसे ज्यादा एरिया ब्राजील में आता है। अमेज़न जंगल का ज्यादातर हिस्सा भी इसी देश में है। ये नदी एंडीज पर्वतमाला से निकलकर पूर्व की ओर बहती है और अटलांटिक महासागर में मिलती है। ये नदी अपने ताजा पानी और वॉल्यूम के लिए जानी जाती है, जिसमें 300 से भी ज्यादा प्रकार के मछलियों का घर है, जिसमें केकड़े, कछुए और डॉल्फिन्स भी रहते हैं। अमेज़न रिवर की डॉल्फिन अपने आप में यूनिक होती हैं, जिसे देख पाना एक अनोखा अनुभव हो सकता है। और एनाकोंडा को देखने का अनुभव कैसा हो सकता है आप सोचिए, क्योंकि ये भी इसी नदी में रहता है। ये नदी बहुत बड़ी है,
लेकिन इस नदी के ऊपर कोई भी ब्रिज नहीं है, क्योंकि जिस इलाके से ये नदी निकलती है वो कुछ बहुत कम आबादी वाले इलाके हैं, इसलिए उन्हें पुल की जरूरत नहीं है। और जिन ज्यादा आबादी वाले इलाके से ये नदी गुजरती है वहां ब्रिज के अलावा और भी बहुत सारे रास्ते हैं नदी को पार करने के लिए। इस नदी के किनारे की मिट्टी बाकी नदियों से काफी नरम है, इसलिए अगर इस नदी के ऊपर पुल बनाने की सोची भी जाए तो ये आसान नहीं होगा। इन्हीं सब रीजन की वजह से अमेज़न नदी के ऊपर अभी तक कोई ब्रिज नहीं बना। अमेज़न रेन फॉरेस्ट से होकर बहने वाली अमेज़न नदी के बारे में तो हमने बहुत कुछ जान लिया, इसलिए अब इस रेन फॉरेस्ट में रहने वाले जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के बारे में जानते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे पेड़ पौधे और जानवरों का घर है। इसलिए यहाँ बहुत सारे एंडेमिक और एंडेंजर्ड स्पीशीज भी पाए जाते हैं। इस पृथ्वी पर अगर बायोलॉजिकली सबसे ज्यादा डाइवर्स कोई जगह है तो वो है अमेज़न, क्योंकि यहाँ पेड़ पौधे जानवरों और पक्षियों की इतनी ज्यादा स्पीशीज पाई जाती हैं जितनी हम सोच भी नहीं सकते हैं। जिनमें से कुछ स्पीशीज तो ऐसी हैं जिन्हें बस इसी जंगल में देखा जा सकता है। वैसे आपको ये जानकर हैरानी होगी, लेकिन ये रेन फॉरेस्ट 2.5 मिलियन इंसेक्ट स्पीशीज का घर है। यहाँ एनाकोंडा रहता है तो ये जगुआर का भी इलाका है। इसके अलावा यहाँ हार्पी ईगल्स, पिंक रिवर डॉल्फिन, स्लॉथ्स, ब्लैक स्पाइडर मंकी और पॉइजन डार्ट फ्रॉग्स भी रहा करते हैं। 370 तरह के रेप्टाइल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर कदम रखना कितना घातक हो सकता है। जहरीले सांपों के अलावा यहाँ खूबसूरत पक्षी भी रहा करते हैं, क्योंकि यहाँ पक्षियों की 1300 स्पीशीज पाई जाती हैं। और जो पेड़ पौधे इस जंगल को हरा भरा बनाते हैं उनकी 40,000 से भी ज्यादा स्पीशीज यहाँ पाई जाती हैं। इन प्लांट स्पीशीज में ज्यादातर तो मेडिसिनल प्रॉपर्टी रखती हैं, इसलिए ये रेन फॉरेस्ट मेडिसिन का स्टोर हाउस भी कहा जाता है। और चॉकलेट, वैनिला, सिनेमन जैसी चीज भी इसी रेन फॉरेस्ट में उगते हैं, और उनकी जरूरत तो हमें रोजाना के खाने में पड़ ही जाती है। यानी ये रेन फॉरेस्ट खाने से लेकर दवा तक हर चीज मुहैया कराते हैं। लेकिन ये जंगल एग्रीकल्चर के लिए फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि इस जंगल के मिट्टी में मिनरल्स काफी कम मात्रा में पाए जाते हैं। ये रेन फॉरेस्ट पेड़ पौधे, जानवरों और पक्षियों का ही घर नहीं है, बल्कि बहुत सी जनजातियां भी इसे अपना घर समझती हैं। इनमें से जो जनजातियां नदी के किनारे रहती हैं, वो बाकी दुनिया के संपर्क में है। उन्हें खेती करना, फल और सब्जियां उगाना आता है। शिकार में माहिर होने के कारण ये अपने बनाए धनुष और तीर से जानवरों का शिकार भी करते हैं। लेकिन ऐसी भी कुछ जनजातियां हैं जो बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं बनाना चाहती हैं और अमेज़न रेन फॉरेस्ट के अंदर ही रहना पसंद करती हैं। तो देखा आपने, अमेज़न रेन फॉरेस्ट हर एक को शरण देता है। इंसान या जानवर, इसे फर्क नहीं पड़ता, इसे सिर्फ देना आता है। ये रेन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका के जीडीपी को इंप्रूव करने में भी मदद करता है, क्योंकि साउथ अमेरिका की 70% जीडीपी लगभग उसी इलाके से आती है जिसे रेन फॉरेस्ट से पानी मिलता है। तो सबकी हेल्प करने वाले इस रेन फॉरेस्ट को ग्रो करने में हेल्प करता है सहारा रेगिस्तान, जो फर्टिलाइजर की तरह काम करता है। क्योंकि हवा के साथ उड़कर जो डस्ट इस रेगिस्तान से जंगल में आती है वो फास्फोरस से भरपूर होती हैं और इससे अमेज़न रेन फॉरेस्ट को ग्रो करने में मदद मिलती है। अब ये सुनकर तो यही लग रहा है कि नेचर को पता है कि कहां, किस वक्त और कैसे मदद भेजनी है। तभी तो सहारा की रेत अमेज़न की हेल्प करने पहुंच जाती हैं और अमेज़न न जाने कितने की मदद कर रहा है। लेकिन हम इंसान, हम क्या कर रहे हैं? क्लाइमेट चेंज, जंगलों की कटाई और एग्रीकल्चर एक्सपेंशन। क्या ये सब करने से पहले हमने सोचा कि जंगलों को और अमेज़न रेन फॉरेस्ट को कितना नुकसान पहुंचेगा? क्या आपको पता है कि अगर टेम्परेचर में 3% की भी बढ़ोतरी हुई तो लगभग 75% रेन फॉरेस्ट खत्म हो जाएंगे? और जिस तेजी से जंगल काटे जा रहे हैं और पशुपालन की बढ़ावा दिया जा रहा है, इस वजह से हर दिन अमेज़न रेन फॉरेस्ट से
हजारों स्पीशीज खत्म हो रहे हैं और क्लाइमेट चेंज की वजह से जंगल में जो आग लग रही है, इससे विनाश के सिवा और क्या आशा कर सकते हैं। इतना ही नहीं बल्कि इल्लीगल तरीके से पेड़ों, जानवरों और पक्षियों की तस्करी होने लगी है, जो कहां तक सही है आप खुद सोचिए। और ये भी सोचिए कि हमें ऑक्सीजन देने वाला और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर समाने वाला अमेज़न रेन फॉरेस्ट हमें कितना कुछ दे रहा है और बदले में हम उसे सब कुछ छीनने के लिए तैयार है। क्या ये वाकई में सही है? तो अब इसको समझने की बारी है और अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स को इसके बारे में एडुकेटेड करने की जरूरत है कि सिर्फ अपने बारे में सोचने की वजह नेचर के बारे में भी सोचने की जरूरत है। वैसे आप इस बात से कितने सहमत हैं कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।